पूरे देश में बनाई गई। उसमें उन्होंने टारगेट किया कि 2029 अगले 3 वर्ष में पूरे देश में जो नार्कोटिक्स है। प्लीज ले लीजिएगा सर, माइक एक्चुअली कनेक्ट कर दो। तो पूरे जो नार्कोटिक्स जो है पूरे देश भर में उसको खत्म करना, जैसे नक्सलवाद को खत्म किया गया है, सख्त कार्रवाई करके पूरे देश को मिलके। और माननीय गृह मंत्री जी ने इसके संबंध में बार बार मीटिंग भी ले रहे हैं। अभी पीछे मैं वहाँ पे जब उसका AIG बना, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, SP को जब वो ऐसा केंद्र में PHQ लेवल पोस्टेड होता है AIG बोलते हैं, तो मैं AIG था वहाँ पे, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का वो कार्य देख रहा था। पूरे राज्य भर में जो नार्कोटिक संबंधी अभियान जो चल रहे थे उनको मैं 2-2.5 महीने लगभग उनको वो करवा रहा था, उन पे समन्वय स्थापित करके उनको कार्रवाई कर रहा था। पीछे 2-3 महीने में काफ़ी आपने देखा होगा राज्य के अलग अलग जिलों में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ नार्कोटिक्स पे चल भी रही हैं। इसकी केंद्र सरकार की मंशा भी है, हमारी राज्य सरकार की मंशा भी है। PHQ और सब तरफ से यही निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नार्कोटिक्स के मुद्दों पे सख्त कार्रवाई की जाए, नज़र रखी जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज के विरुद्ध क्राइम है। मतलब ये क्राइम ऐसा है कि जो अगली पीढ़ी के विरुद्ध क्राइम है। तो 2.5-3 महीने वो काम किया, फिर उसी दौरान ये ऑर्डर्स आ गए और मेरे को सारंगढ़ का जिले की सेवा करने के लिए SP बना के भेजा गया। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया है कि बात करना थोड़ा आसान रहता है। ये मेरा थोड़ा बेसिक ब्रीफ परिचय मैंने आपको दिया है शुरू से लेकर एंड तक। मैं चाहूँगा कि ज़िले में सभी अपना अपना परिचय थोड़ा थोड़ा दे दें, ताकि मैं एक पहचान लूँगा, नोट कर लूँगा नाम, और कुछ आवश्यकता पड़ने पे नंबर भी नोट कर लूँगा, ताकि मैं सेव भी कर लूँगा मेरे फ़ोन में। एक मेरी टीम से एक ग्रुप, मीडिया का ग्रुप है कोई व्यक्ति डालने के लिए? अच्छा, तो मुझे भी उसमें ऐड कर लेंगे मैम। मीडिया ग्रुप में मुझे ऐड कर लेंगे, मेरे नंबर को मैं दे दूँगा आपको। तो उसी बहाने फिर मैं भी ग्रुप से जुड़ जाऊँगा। आपकी कुछ हमें शेयर करना, हम भी शेयर कर देंगे। कुछ आपको शेयर करना है, आप भी शेयर कर देंगे। कुछ आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए पुलिस से कोई काम पड़ता है, तो आप भी तुरंत फिर उसमें संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से। मैं भी जिला स्तर पे इस कार्य को और सुचारू करने के लिए एक अपनी मीडिया से समन्वय के लिए अपनी टीम बना रहा हूँ। जैसे एडिशनल SP मैडम तो उसकी नोडल है, और DSP मैडम आप ही लोग हैं ना दोनों। इसके अलावा भी मैम और मैम लोग बिजी हो जाते होंगे, तो इनके साथ और टीम में और सदस्य भी डाल रहा हूँ। तो 4-5 लोगों की मीडिया से समन्वय हेतु एक टीम बना दे रहा हूँ। तो कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, कहीं कुछ भी फोटो चाहिए हो, या कोई जानकारी चाहिए, या कुछ हमने विज्ञप्ति डाली उसमें कोई काउंटर क्वेश्चन पूछना है आपको, अपना कोई प्रश्न रखना है, या कुछ काम आपको पड़ रहा है कुछ थाना क्षेत्र से कहीं से, तो आप डायरेक्ट टीम से बात करके और कर सकते हैं। समय समय पे मीटिंग वगैरह भी आयोजित कर लेंगे, जिससे आपका कुछ बिंदु होगा तो आप रख देंगे तो हम लोग उसको कर लेंगे, और कुछ हमारा कुछ रिक्वेस्ट होगा तो हम लोग भी आपके समक्ष रखेंगे तो आप उसको कर लेंगे। तो एक सबसे पहले एक मीडिया के लिए एक समन्वय की एक समिति बना रहा हूँ, 3-4 लोग मेरी टीम से जोड़ रहा हूँ, और ताकि आपको सुचारू तौर पे आपका काम भी आसान है, हमको भी मदद मिल जाए। उसको मैं वो ओपन करा देता हूँ। जी 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 जी। आप लोगों का तो अपना भी ग्रुप है ना, आप उसमें ऐड कर लीजिए हमको। नहीं, इसका एक समाधान है मेरे दिमाग में, इसका एक समाधान है मेरे हाथ में। जैसे कोई जरूरत पड़ेगी तो किसी इंडिविजुअल को ही पड़ेगी, है ना, तो आप पर्सनल में वो 4-5 नंबर तो आपका है, पर्सनल पे आप भेज देंगे। दरअसल क्या है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे आपकी एक समस्या है तो फिर बाकी लोग प्रभावित ना हो, आपके तो आप डायरेक्ट पूछ लें तो आपका रिप्लाई हम लोग दे देंगे। जैसे समस्या यदि आई तो एक आध कोई किसी को आ सकती है। हाँ 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 जी 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 हाँ। पर्सनल कुछ काम है किसी को तो पर्सनल में पूछना उचित रहेगा, ग्रुप में थोड़ा सबको पता चलेगा। नहीं, हाँ, आने से कमेंट भी आएगा, फिर प्राइवेसी भी जाती है। मान लो किसी को ऐसी कोई बात रखनी है जो औरों को ना पता चले, हैं, तो वो पर्सनल में पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं उसको हमारे 4-5 के मैडम का नंबर मेरा भी दे देता हूँ, मैम का भी 4-5 जो भी मेरी मीडिया समिति की रहेगी उसका मैं दे देता हूँ आपको, तो मेरे को भी कर सकते हैं, मैम को भी कर सकते हैं।
तो हम हमारा प्रयास रहेगा कि उसका कोई ना कोई समाधान और तुरंत उसका निराकरण हम लोग कर लें। तो ये था। इसके लिए मैं आज मैं इस काम को कर लूँगा। पिछला हफ्ता मैंने थोड़ा समझने में लगाया जिले को, आज से मैं इसलिए पहला काम आपसे ही मिलने का किया हूँ, जो करना शुरू करना चाह रहा हूँ। हम लोगों का इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? अच्छा, तो कैप लगा लो क्या? कैप या बाद में एक फोटो के टाइम पे लगा लूँगा, कैप लगा लूँगा। तो मैं ये बोल रहा था, मैंने जितना समझा, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग अपना अपना परिचय दे दें, और जो जिले से संबंधित आपको लगता है कि ये समस्या मेन समस्या है, मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, इसका मेरा मूल उद्देश्य यही है। तो आप का परिचय दे दें, नाम और किस मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं, और क्या किस तरीके से क्या समस्याएं आपको लग रही है कि किन चीज़ों पे पुलिस को ध्यान देना चाहिए, तो मैं नोट ले लूँगा उसको। जी बताएं प्लीज। जिला प्रेस क्लब छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग से मान्यता प्राप्त कर रहा है। जी। मुख्य समस्या है सर, यहाँ भी देखा जा रहा है कि नाइट में गश्त नहीं हो रही है। इसमें क्या है, कई असामाजिक तत्व कई जगह है, जैसे फुलझरिया पार्क का कई पॉइंट है, जी। आपका रानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स है, आपका गुरु घासीदास गार्डन है, बस स्टैंड है। इसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। सुबह आप देखेंगे कई बाटा और अन्य सोसाइटी के वस्तुएं वहाँ फेंकी जाती हैं, और नशा ही आप ध्यान रहे कई बार रात के जगह। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नाइट गश्त। ठीक, नोट कर लिया जी। बैठ के बताइए सर, प्लीज बैठ के बताइए। मेरा नाम गौतम कुमार भंडारा है सर, मैं जनतंत्र टीवी जी। आपको क्या लगता है किन चीज़ों पे करना चाहिए? प्रेस क्लब का। अच्छा अच्छा, जी। मेरा नाम किशोर महात है, जी। मैं SN24 का और जिला प्रेस क्लब का सचिव हूँ। अच्छा अच्छा, प्रेस क्लब का यहाँ पे ऑफिस कहाँ पे है? आज नहीं बनने वाला है। अच्छा, बन रहा है। जमीन लाख हो गए हैं, पार्टी हुई राशि भी प्रभारी मंत्री जी ने 8 लाख दे दिया है, बहुत जल्द भवन भी बन जाएगा ना? जी न्यूज़ से जी। जी। अच्छा अच्छा, तसेच आपल्या सीजी बॉक्स अभिनचा हो सारांश आहे जी। इधर से बता दें। मैं राजेश यादव दैनिक क्रांति अच्छा। रात समाचार से। जी जी, मेरा एक पूरे जिले को लेकर के बताएं प्रमुख समस्या है, बताएं। उसको आप थाना पेश करोगे। इससे पहले भी मैं फाइल यहाँ जितने भी भवन है, सामाजिक भवन, जैसे सर्वानी भवन हो गया, वैष्णव भवन हो गया, कई भवन है, यहाँ कई प्रकार के आयोजन, लेकिन आज भी वहाँ इसलिए आप निगरानी मैंने CCTV कैमरे की, जिससे कभी भी कोई घटना दुर्घटना घटती है तो कहीं ना कहीं परेशान पुलिस वालों को ही होना पड़ता है। जितने कोई भी भवन आप देखेंगे CCTV नहीं है, इसलिए उनके संचालक है, निवेदन है उनको उनके साथ एक बैठक करते हैं, CCTV जो मेन जगह है वहाँ इसको लगाना चाहिए, ताकि कोई आयोजन हो तो कोई घटना घटी तो वहाँ को मिल जाए। ठीक, मैंने यहाँ के लिए आपके संज्ञान के लिए एक चीज़ बता रहा था, इससे जुड़ी बात है। ये मैं पिछले हफ्ते मीटिंग लिया तो मेरे को पता चला कि 36 कैमरे जो हैं शासन की तरफ से, मतलब जिला प्रशासन की तरफ से लगे हैं, और उनमें 5-6 कमरे में कुछ कैमरे कुछ जो आंधी तूफान आए, फिर बारिश बहुत हुई, उनको भी करेक्शन करने के लिए बोल दिया गया है। तो और उसका फीड जो है अपना जो चौक है, गांधी चौक बोलते हैं क्या? भारत माता, हाँ, वहीं पे ही वो पेट्रोल पंप के बगल में हमारा ऑफिस उसमें है, और कुछ का फीड जो लोकल थाने में रखा गया है। तो ये जो आपने बोला सामाजिक बैठक करने का, 100%, हाँ, आपकी बात से पूर्णतः एग्री हूँ। ये होना चाहिए। सामाजिक भवन है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आयोजन होते हैं, कुछ घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो फिर वो फाइनली वो एक मुद्दा बन सकता है कोई भी सामाजिक भवन, तो वहाँ कैमरा होने से ठीक रहेगा। हम लोग इस बैठक को कर लेंगे, और करके फिर मैं मीडिया में ब्रीफिंग इसकी डलवाता हूँ, करके इसको डलवाता हूँ। नाइट गश्त पे भी करके मैं थोड़ा डलवाता हूँ, ग्रुप में करवाता हूँ। बाहरी कई लोग बैंक, प्राइवेट बैंक, ये लोग इसमें कर्मचारी रखते हैं बाहरी कई, माइक्रो फाइनेंस वाला बोल रहे हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड थाने में नहीं, तो बाहरी लोगों का आधार कार्ड है, इनका पूरा डिटेल्स क्या है, कई तो कंपनियां हैं सबसे भागती थी, तो रिकॉर्ड ना रहे तो आप पकड़ेंगे कहाँ?
जी इसलिए हर थाने में इनका पूरा complete काम सब माइक्रो फाइनेंस है सर, छोटा छोटा समूह जी 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 में जो है थोड़ा सा वो करना चाहूंगी कि सर ने आते ही इस विषय पे संज्ञान लिया, क्योंकि महिला समूह लोग लगातार आ रहे थे, तो सर ने प्लान किया हुआ है कि कलेक्टर मैडम के उसमें हम सारे स्मॉल फाइनेंस का वो लेंगे, और हर आप लोग भी अपने उसमें ये प्रमुखता से चलाएं कि सभी स्मॉल फाइनेंस पहले तो कलेक्टर से परमिशन लेंगे, और वो जिस एरिया पे उनको अनुमति रहेगी वहाँ पे ही वो अपना बैंक स्मॉल फाइनेंस चला सकेंगे। और सर जल्दी ही सबसे मिलने का वो रखे हैं, तो जितने भी आपके पहुंच जान पहचान वाले होंगे इसी हफ्ते हम वो मीटिंग प्लान कर रहे हैं, जिस दिन सर का शेड्यूल ये आप बिंदु बोले हैं ना, इसको आप आए थे तो मैं पूरे हफ्ते में समझा कि ये बहुत बड़ी समस्या आपने जो लाई है सामने, ये है यहाँ पे। मैं 3-4 केस देखा, पढ़ा उनको, केस की फाइल भी लेके आए, संडे को भी पढ़ा था। वो 3 बड़े केस मुझे समझ में आए। एक कोई साहू ने किया था केस, वो है शिवा साहू। एक केस है जिसमें अभी हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जी हाँ, बंजारे। उसमें उसने क्या किया, वो बड़ा केस है, उसकी पूरी फाइल में अभी पूरे हफ्ते स्टडी करा, सैटरडे संडे को। उसके लिए मैं साइबर में भी कुछ कुछ करना चाह रहा हूँ। उसमें वो क्या कर रहा था कि उसने एक एनजीओ बनाया, एनजीओ बना के वो महिलाओं को गाँव जाके बोल रहा था कि आप स्व सहायता समूह बनाइए और आप लोन लीजिए, और आप लोन हमको दीजिए, वो पैसे को हम उसमें इंटरेस्ट देंगे आपको, 10% 20% इंटरेस्ट देंगे, जिससे आपको महीने में कुछ भी पैसा सब महिलाओं के खाते में आएगा। महिलाओं के माध्यम से वो वसूली कर रहा है। हाँ, अब वो उसने बेचारी जो महिलाएं थी, और उसने क्या किया, उसका नाम भी ऐसा रखा स्कीम का कि वो ऐसा लगे कि सरकारी स्कीम है। तो महिलाओं से मैं बात किया था, मैं उन्हें पूछा कि दीदी आप लोग कैसे फंस गए, दाई दीदी में तो इतना आप लोग तो अब समझदार लोग हैं, ऐसा लोन वोन ले रहे हैं। तो बोले कि सर हम क्या करते हैं, ऐसा मोदी जी का स्कीम भी चला था, वो वाला कई स्कीम चलता है सरकारी, जो मेहतारी वंदन है, लखपति दीदी, और भी स्कीम चलता है शासन का जो हमारे भले के लिए चलता है। तो हमने को सोचा ये भी स्कीम कुछ उससे जुड़ी होगी, तो हम इसलिए चकमे में झांसे में आ गए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब इसको, एक तो वो वाला केस था, तो उसने क्या किया है, उसने पूरे खाते को खाली है। वो जब हमने पता चला हमको, मुंबई से इसका एक पत्र आया था आरबीआई से, पीएचक्यू से वो पत्र हमारे पास आया कार्रवाई के लिए, तब हमको पता चला कि यहाँ पे कोई ए नंबर में संदिग्ध नंबर है। वो नंबर की जब डिटेल निकाली तब वो बंजारे की डिटेल निकल के सामने आई। फिर ये सामने आया कि उसका कोई एनजीओ भी है। वो आके बोला कि मैं तो सर जनता की सेवा करता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। तो हमने बोला भाई तुम्हारा नंबर तो साइबर क्राइम में आ रहा है मुंबई से। फिर चेक कराया गया तो पता चला कि पूरे देश भर में 57-58 कंप्लेंट उसके विरुद्ध में साइबर फ्रॉड की हैं, जिनमें कहीं कोई साइबर फ्रॉड हुआ, जैसे कि आप कोई करोड़पति में जीत गए हो, आपका नौकरी लग गया है, आपका कस्टम में सामान आया है, या मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, या मैं बेटी बोल रही हूँ, मेरे को नहीं, आपकी बेटी को पकड़ लिया पुलिस ने, आप ये पैसा दे दो, मेरे को भी दीजिए, अब सबको दीजिए पहले। हाँ, डिजिटल अरेस्ट वाला, मतलब विभिन्न प्रकार के केन प्रकार के माध्यम लगा के वो लोग साइबर फ्रॉड की पूरे देश भर से। कुछ ट्रेडिंग वाला भी था, साइबर ट्रेडिंग का, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, या ये बिटकॉइन हो गया, या ये हो गया क्या बोलते हैं आपका ट्रेड शेयर मार्केट, कि आप इसमें पैसा लगाओ, ये भी थे उसमें फ्रॉड में। मैं पूरे 58 के 58 को पढ़ा कंप्लेंटों को, तो अलग अलग प्रकार बता रहा हूँ, अभी उस पर स्टडी कर रहे हैं। और उसका काफी होंगे सर जी, तो वो क्या कर रहा है, उन खातों से जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, वहां का पैसा, वो फ्रॉड का पैसा आ रहा था इस संस्था के खाते में, इस संस्था खाते में, और ये पैसे से वो इन महिलाओं को 1000-2000 दे रहा था, महिलाओं से कैश ले रहा था, और वो कैश कहीं और भेज दे रहा था, हवाला। तो इतना नेटवर्क, मुझे ये सिंपल वो वाला मामला नहीं लगा, इतना नेटवर्क था। तो अभी हम इसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें अभी और उस पर 8-10 FIR और करेंगे, ताकि वो व्यक्ति जेल से निकल ना पाए। और उसका ये जो तंत्र है हाँ, उसमें जितने महिलाएं, जहां जाके महिलाएं, जिन थानों की संख्या तो थोड़ी बड़ी दिखेगी, लेकिन उस पर एक FIR की जगह मैं चाहूंगा कि अधिक FIR करूं, ताकि जितने दफे तो उसको जमानत भी मिलना कठिन होगा। दूसरा, उसका पूरा जो तंत्र है हर एरिया का, वो तंत्र तोड़ने में भी आसानी होगी, और पूरे इसको स्टडी करने में आसानी। तो इस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ कानूनी तौर पे क्या ठीक रहेगा। आज या कल में हम लोग उसमें उस पर भी कार्रवाई करने, जो हमें और चीज निकल के सामने आई, और FIR भी उस पर और दर्ज करने वाले हैं। तीसरा, हमको ये भी पता चला कि बैंक लोग जो कर्मचारी रख रहे हैं,
वो जनता से जाके जो तीसरा मुद्दा मैडम लोगों ने मेरे को ब्रीफ किया है, उसमें जनता के पास जा रहे हैं, वहां से जैसे ब्याज चल रहा है, किसने लोन लिया तो महीने की किस्त थी मासिक, तो गांव में जाते किस्त ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं कलेक्शन एजेंट टाइप से, और वहां पे जाके इनको बैंक में जमा ही नहीं कर रहे हैं। और ईसाफ बैंक में हुआ शायद, ईएसएफ बैंक में, ईसाफ बैंक में है, दूसरा वाला है। ये किस बैंक का मामला है? अलग अलग हाँ सर, सेटिंग बैंक है, अन्नपूर्णा बैंक है, एल&टी बैंक है, स्पंदन, उत्कर्ष बैंक, ये तो सारे इस तरह के बैंकों में ये दिक्कत है, तो बैंक वाले लोगों को बुलाए थे, तो उन लोगों ने एक कंप्लेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ ऐसा उनके कर्मचारियों ने किया है। तो इस पे भी हम लोग जांच कर लिए, मुकदमा आजकल में इस पे भी करेंगे और वो लोग को भी गिरफ्तार करके जेल की हवा खिलाएंगे। जी सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट लोन के वजह, कई लोग डेथ कर जाते हैं, तो नियम ये है कि जो लोन है वो माफ हो जाता है, लेकिन ये लोग उसके परिवार से जाके बहुत परेशान करते हैं, अवैध वसूली टाइप से, माइक्रो इनको हम टाइट करने वाले हैं। हाँ, इसको हम लोग प्लान कर लिए थे, आप तो बता रहे हैं, ठीक कह रहे हैं इसको, और हम अभी इस बिंदु पे भी देख लेंगे। ये डेथ करने के बाद ये वाला बिंदु हमारे संज्ञान में नहीं था, कोई बताता तब आता है, कोई पीड़ित बताता। अच्छा, आपने बताया डेथ करने पे ये लोग उनसे वसूली कर ले रहे हैं। जबकि वो माफ हो जाता है, नियम ऐसा बता रहे थे कुछ लोग। नहीं, नियम तो शायद ऐसा ही है कि मृत्यु होने पे तो लोन माफ हो जाएगा। पर्सनल लोन जो है, पर्सनल लोन तो व्यक्ति पे होता है, और यदि वो शासन का तो राइट कंपनी नहीं करता नहीं सर, ये तो अपना पर्सनल जैसे समूह को वैसे टाइप का पंजीयन कराते हैं एक संस्था, और उनके माध्यम से जाकर डायरेक्ट लोगों से संपर्क करें और उनको लोन दिए और डायरेक्ट उनसे वसूली किए। इसी तरह से वो लेन देन नहीं दिखाते हैं कागज, केवल अपने तरफ से नहीं करता है। बैंक में किसी का लोन दिएगा, कहीं आयकर नहीं जाता है, कहीं उनका टेंशन नहीं पड़ती है, किसी कोई मतलब नहीं है। अभी मैं जैसा आप बताए, ये जो जितने भी इस तरह के समूह जो पैसे लेन देन का कार्य कर रहे हैं, इनकी सभी थाना के माध्यम से एक डिटेल जो है बुला लेता हूँ, और फिर जिस बिंदु पे आप बताया मेरे को, आपने ये मेरे संज्ञान में लाया है कि इस तरह की अवैध वसूली वगैरह कर ले रहे हैं, तो उस पर हम प्रोएक्टिवली, बिना अभी तो कोई हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं आया है, प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से जाके पूछताछ कर लेते हैं। क्या पता कोई व्यक्ति इस तरह से पीड़ित हो रहे हो जो पुलिस पास नहीं आ पा रहे, जब आपने संज्ञान लाया तो ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ को हम अपनी तरफ से पहले से ही प्रिवेंटिव तौर पे इसको कर लेते हैं इसको। और है सर, इसमें आप गांव में जाएंगे ना, इसके बारे में अगर चर्चा करना चाहेंगे तो 99% आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि अभी भी दीदियां बोल रही थी कि उनको आवश्यकता जेल जाने से बहुत पहले ज्यादा पैसा आवश्यकता मिल- है, तो कोई जगह से कहीं से पैसा नहीं मिलता ना, तो यही लोग देते हैं सब। और इन पैसे से वो लोग अपना जरूरत उनकी ब्याज दरें भी बहुत ज़्यादा, ब्याज दरें भी ज़्यादा रहती हैं। हाँ, महाजनी ब्याज टाइप की, मतलब मोटी। एक काम भी अगर है सर, बैंक से कम मुश्किल से, अच्छा, बैंक से कम रहता है ब्याज। उनपे उसमें सर स्कीम जैसे चलता है ना, तो उन लोगों का क्या है कि 2-3 तरह से उन लोगों का पैसा कलेक्ट करने का तरीका अलग है। अच्छा, ये लोग जैसे 50,000 रुपए किसी को पैसा दिए, उसमें उन लोगों का हेल्थ और इंश्योरेंस बीमा अलग से करते हैं। अच्छा, उसके बाद है उनका ब्याज के इंटरेस्ट अलग से रहता है, और जो भैया जी अभी बताया अध्यक्ष जी, वो अलग से उनका प्रावधान में उनको छूट दे दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको लालच में वसूल लेते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो वाकई छूट भी दे देते हैं, जैसे किसी ने 3 महीना का पटाया है, उसके बाद डेथ हो गया, तो उस डेथ के भी कंडीशन को देखेंगे कि किस तरीके की डेथ हुआ है। उसके बाद डेथ में तो छूट देना ही देना, उसके बाद उनको इंश्योरेंस का भी उनको पैसा क्लेम होता है, दिया जाता है। तो इसमें हेरा फेरी किया जा रहा है करने के लिए, लेकिन उन चीजों को थोड़ा बारीकी से समझना हमें सर डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा कि आरबीआई या टीसीए वित्त मंत्रालय ने उनको किस किस बिंदु पे अनुमति दी, ये भी आप चेक करवाइए। तो एक बार मुझे तो मिली सर, प्लीज प्लीज। ये तो मेरे ख्याल से पहले परिचय पूछा है। अच्छा, सर मेरा नाम रोशन वर्मा है, दैनिक छत्तीसगढ़ अखबार। अच्छा, अगर आप दिनेश वर्मा सर, मैं स्टार्ट। अच्छा, मेरा नाम है, सर मेरा नाम अरुण अग्रवाल है और मैं रायगढ़ से हूँ।
राजेश छत्तीसगढ़ का जिला संवाददाता हूँ और यूनियन प्रतिनिधि। अच्छा, मेरा नाम जगन्नाथ बैरागी, एनपी न्यूज़ का जिला संवाददाता हूँ, रायगढ़ टाइम्स से बात। मेरा नाम चंद्रिका भास्कर है, मैं डेली ब्रांच में। सर मेरा नाम मोहन लदर सर, मैं एनपी न्यूज़ देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है, मैं टीवी 20 और डिस्ट्रिक्ट। जी जैन सर यहाँ पर 2 साल साहू है और देश का परिणाम सर 27 में आता है। इसमें सर अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है और सर मेरी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को हासिल है न्यूज़ डाल के सर सजेशन है और सर दैनिक जो समाचार आता है मार्केटिंग से उसका डिजिटल है। तो नमस्कार, मेरा नाम दैनिक वगैरह टाइम्स है। तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल भारती है, एडिशनल पुलिस सर नमस्कार, यूनिस पर विस्तार न्यूज़। बस यूनिटी। अच्छा मेरा नाम संतोष है, सारा साफ संपादक सब नहीं करता। अच्छा, सर नमस्कार, मिथुन यादव। सर नमस्कार, राजेश ने दास सिटी बैंक। जय हिंद सर, कभी दास मालिक का सलाह दी। सर मैं नरेश चौहान प्रकाश जिला का छत्तीसगढ़ भारत सरकार के संबंध से और दैनिक भारत संदेश माटी का संदेश। टीकाराम सहित मुख्य पत्रिका दैनिक आदिवासी जिला संदेश। सॉरी जी। मैं शुरू करना गाइड प्लस जिला मैं देवराज पर साइलेंस पे रिपोर्ट है जी। जय सर उधर जो है दैनिक का बात करें तो जय सर देवराज को आईडी नहीं सर मैं इनको हूं और सरिया प्रेस से देता हूं। अच्छा, सरिया परम केला। यहाँ का माटी का संदेश यहाँ का मुख्य अखबार है। एक चीज में एक मेरे को ना मेरे एक क्यूरोसिटी थी, मतलब मेरे मन में जिज्ञासा थी। मैं जैसे 3-4 अखबार आते घर पे तो 3-4 ही पढ़ता सुबह। उसमें जैसे वो पीछे के दो जो लोकल न्यूज़ वाला जो पेज रहता है उसमें रायगढ़, बिलासपुर, शक्ति, जांजगीर चांपा सबका कुछ ना कुछ खबर रहता है। अपना उसमें सारंगढ़ का कोई खबर नहीं होता है, वो अखबार वहां से पब्लिश होता है, इस वजह से क्या? अच्छा, कई तो में अलग अलग है। जैसे मैं मेरे बैग में चारों पेपर पढ़े, आज सुबह पढ़ नहीं पाया, कुछ काम कर रहा था तो उसमें वो उसमें क्यों अभी अपना कोई अलग पेपर है कि जिसमें यहाँ की खबरें छपती है? यहाँ लोकल अलग जैसा रायगढ़ से अभी भी रायगढ़ से अखबार वाले बहुत ज्यादा है। अच्छा कुछ अच्छा। अखबारें बड़े रायपुर से आती है, कुछ बिलासपुर से आती है। पेज अलग है, यहाँ का पेज अलग है। अच्छा, सभी में रहता है जी, लेकिन पेज अलग है। पेज को नहीं तो सामान्य जो न्यूज़पेपर यहाँ बांटते हैं न्यूज़पेपर वाले, उसमें वो अलग पेज नहीं डाल रहे हैं क्या? तो हमारा पेपर, मेरे बंगले पेपर कहाँ से आ रहा है? अच्छा अच्छा, रायपुर एडिशन में हमारे सारंगढ़ का बहुत मायना है। एक नहीं यार रायपुर एडिशन तो आता ही नहीं है यार। आता है, कई तो आता है। रायपुर एडिशन, बिलासपुर एडिशन, रायगढ़ माने रायगढ़ से ज्यादा अखबार यहाँ आता है। रायगढ़ से मेरे ना उसमें कोई स्टाफ को बुलाता हूँ। आप रायगढ़ चलेंगे तो हमारे सारंगढ़ 70 से 75 अखबार चलेंगे ना तो बिलासपुर एडिशन हमारे यहाँ मेरे वो ड्राइवर कन्वेंस किसी को बुलाइएगा जरा एक बार। घर में मेरी अटैची रखी है, उसमें 3 नहीं अटैची नहीं, टेबल के बगल में 3-4 अखबार रखे हैं वो एसपी ऑफिस में, उनको उठा के ले आओ जरा। इवनिंग से लेकर ले आओ। देखता हूँ कौन सा वर्जन है, नहीं तो यहाँ का चाहिए ना, नहीं तो यहाँ की खबरें पता ही नहीं चलेंगी। मैं 3-4 दिन से पढ़ रहा हूँ का हाँ क्या सारंगढ़ इतना 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 महत्वहीन हो रखा है कि कहीं कुछ खबर ही नहीं आ रही। आप वेट कर लेंगे तो डेली कटिंग डालते हैं। अच्छा जी 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 जी, अभी ऐड कर दी। मुझे कुछ अपने ग्रुपों में ऐड कर दीजिएगा प्लीज मेरा नंबर को, तो उसी बहाने मुझे यहाँ की लोकल खबरें पता चलती रहेंगी। जैसे मैं 3-4 दिन से अखबार पढ़ रहा हूँ, कुछ मैं कहा बड़ा शांति का टापू है ये जगह कुछ हो नहीं है। नहीं शांति अच्छी जगह है। अभी थोड़ा सा और अभी नया होने जा रहा है। अभी हमारे यहाँ गैंग स्टार्ट नया लागू स्टार्ट हो गया है और ऐसे करके क्या क्या गैंग है बताएं जरा। 25-30 लोगों का है ग्रुप। अच्छा, पूरा गैंग स्टार्ट कर अभी एक दुर्घटना मैडम को मालूम है, दुर्घटना हुई है। जो व्यवसायी को किसी को पीट दिए थे, कुछ ऐसा हुआ है। व्यवसाय के बाद एक और हमारे पत्रकार पत्रकार था कुछ। हाँ हाँ वो भी पता है, बिहार से पकड़ के लाए।
उसको पकड़ लिए मुलजिम को, मेन मुलजिम पकड़ लिए, तो उसका साइड मुलजिम था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था वहाँ पटना, देखिए सर, तो उसका रंग में भंग डाल के उसको धर लाए। ये व्यक्ति बाहर का रहने वाला है, यहाँ साल भर रहा लेकिन कहीं मुसाफिरी नहीं करता था। अच्छा। जो व्यक्ति रखा था इसको हॉस्पिटल इसमें क्या है जीएसएम हॉस्पिटल। जीएसएम हॉस्पिटल में वो रखा था। वो बोलता था कि अपने रिश्तेदार करके, रिश्तेदार नहीं था वो, एकदम उसको गुंडा रखा था कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ जाए हॉस्पिटल में अगर कुछ करे तो उसको धमकाता था जाके। कोई मामला एक और था जो गोली चली ना वहाँ पर साके हॉस्पिटल के पास, वो भी व्यक्ति अच्छा, ये आज आया है फिर मेरे पास। आया बाहर से, उसका मुसाफिर अच्छा, इधर हाँ ये लिखा है सारा। अच्छा, इसलिए बरम केला है ना, खरसिया सारंगढ़ बरम केला है। अभी भी ऐसा अलीगढ़ शहर नाम से सैकड़ों लोग रह रहे हैं जो बाहर से फेरी वाले आते हैं, कभी मुसाफिरी करते नहीं करवाते। सब कमला नगर में मिलेंगे आपको, कमला नगर। ये देखिए आपको हाँ ये तो है, थी खबर हमारी। प्रतापगंज में अच्छा, तो इन्होंने फिर बदल दिया, मैं उसको बोला खबर नहीं आ रही, शायद हो सकता है बदल जाए, अभी पढ़ नहीं पाया था सुबह में। प्रताप कुंज। प्रतापगंज है सर, ये प्रतापगंज। प्रतापगंज जी, ये सर कलेक्ट्रेट से जस्टिस लोगों का जो न्यायालय के बगल से जो रास्ता निकलता है दुबई कॉलोनी। ठीक है, ये मैं ये जो आपने गैंग बताया इसके बारे में आप अलग से आपसे बात करके। टीका ईगल। अच्छा अच्छा अपने आप बता रहे थे अभी नक्सल वगैरह और उपलब्धि बढ़ जाएगा इसको। नहीं, इसको कर देते हैं इसको, ये तो अच्छा आपने टारगेट दे दिया है। ईगल गैंग, पुलिस के अलावा तो कोई गैंग नहीं रहना चाहिए। हाँ, मतलब किसी को मारते हैं, करते क्या है ये लोग, क्या क्या रहे हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह के बच्चे हैं इसमें? ये सब नाबालिग ज्यादातर नशे के आदि नशा चाहिए कहीं ना कहीं किसी और प्रॉब्लम में जहाँ ही बराबर ट्रक वालों से लूटपाट करते हैं ज्यादातर। अच्छा, वो तो शहर में खड़े करके लूटते रहते हैं। एक दो बाहरी व्यक्ति हैं इसमें और तो नहीं पंजाब करते, बिहार हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे तो फिर उन लोगों को कैसे आना पड़ेगा करके नहीं करते हैं। यार इनके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा। राजनीतिक समस्या है, कुछ लोग श्रेय दे रहे हैं। हाँ, कोई भी चीज इस तरह के ऑर्गेनाइज चीज जो है, जमानत करवाना है, आने को पैसा दे रहा है, गाड़ी कर चलेंगे पैसा दे रहा है, कोई बैठा है नहीं ये तो 100% श्योर है, कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम बिना किसी ऑर्गेनाइजर के तो चलेगा नहीं। कोई देखिए, अब ये प्रेस क्लब ऑर्गेनाइज हुआ है तो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो एक सिस्टम है ना। तो यदि 10 या 15 से ज़्यादा ऊपर, 5-6 से ऊपर लोग ज़्यादा ग्रुप बना रहे हैं तो उनका कोई ना कोई एक मुखिया होगा, उस मुखिया की सपोर्ट सिस्टम होगी, है ना। इसको हम तोड़ देंगे, इसको आप निश्चिंत रहें, ऐसा कोई गैंग को नहीं सर्वाइव करने दें, जीना हराम कर देंगे उनका, या तो हमारे हो जाएगा या उनका, हमारा तो नहीं होगा, उन्हीं का होगा। और इसमें इसको गैंग में हम काम करेंगे, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा और 200% दिखेगा इसको। अब मैं लिस्टिंग करके इसकी कौन कौन क्या है इसमें, इस पर थोड़ा स्टडी करके आप लोगों से जानकारी लेके खुद अपना दिमाग लगा के। कुछ अर्जेंट है साइन करने के, अर्जेंट साइन मुझे दिखाओ जरा यार, क्या है मैम? वो 363 वाले मामले में गोविंद साहब
चलो इसको पढ़ लेता हूँ, देखो मीटिंग के बाद पढ़ लेता हूँ। तो ईगल गैंग पे एक तो ये नाइट गश्त वाला विषय आपने बताया, एक सामाजिक सीसीटीवी वाला विषय आपने दिया, ये प्राइवेट बैंक और ये इनकी डिटेल आधार वाला जो है सब्सिडी वाले मैटर में जो डेथ होने पे ले लेते हैं अवैध वसूली, इस पे है। और एक ये जो मुसाफिरी जो दर्ज नहीं हो रही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसका, इस विषय पे मैं आऊँगा। ये आज के है हमारा विषय भी है, चला देते हैं हम लोग भी। एक बार होता है ना, जो नहीं करते सर आराम से उसको टाइट नहीं करते हैं ना, नहीं, इसलिए ये बार बार आप लोग के माध्यम से भी सर अपील भी करेंगे और जो स्टेट का टोल फ्री नंबर है वो हम जारी भी करेंगे। एक जो इस तरह के अप्रवासी हैं, जो अवैध अप्रवासी या क्रिमिनल लोग आके जो बस रहे, उनकी सूचना के लिए अभी हमारे ये जो पीछे मीटिंग लिए थे संडे के सैटरडे शनिवार को एक मीटिंग हुई है। माननीय गृह मंत्री जी ने ली थी मीटिंग, डीजीपी साहब और एडीजी सर थे पूरे स्टेट से। उन्होंने अप्रवासी भारतीय अब एक अभियान चलाने बोले, 3 माह का अभियान है। 7 अक्टूबर को सभी एसपी लोगों को जाना है वहाँ रायपुर में, यह अभियान के दौरान हुई कार्रवाई लेके अपनी 3 माह। तो इसमें एक टोल फ्री नंबर आपके माध्यम से एक पोस्टर और टोल फ्री नंबर अभी जारी कर देंगे, एक कॉपी दे देंगे आप लोग, उसको थोड़ा आप भी पब्लिसाइज कर दीजिएगा। हम लोग उसको जगह जगह चुपकवा रहे हैं ताकि अवैध प्रवासी जैसे कहीं से कोई आके यहाँ बस गया है और वो थाने में सूचना, तो कम से कम उसकी सूचना आ जाएगी तो हमारे थाने उसकी चेकिंग चालू कर देंगे। और अवैध प्रवासी कुछ होगा तो इस तरह की कार्य, तो सबसे पहला आज का एजेंडा तो यही मान लेते हैं, इसी से शुरू कर लेते हैं। ये जो इस तरह का पोस्टर है सारंगढ़ पुलिस के द्वारा, इसको हम जगह जगह अभी सटवा देंगे, जिसमें ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है ये वाला 1800 233 1905, इसका डिजिटल वर्जन भी आपको शेयर कर देते हैं, आपके ग्रुपों में आ जाएगा। ये हम चिपकवा भी देंगे। ये इसको अभी डाल भी देंगे, अभी जो है कुछ कॉपीज आपको भी शेयर कर देते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा जो बची तो हम जगह जगह स्कूल कॉलेज अलग अलग ये बस्तियाँ सब जगह थानों पे सब जगह बस स्टैंड पे सब चुपकवा दे रहे हैं। इसमें ये 1800 233 19 ये टोल फ्री नंबर है, ये गोपनीय है कंप्लीट, ये जाएगा सेंटर में यहाँ पे हमारे राज्य में, वहाँ से फिर हर थाना वार इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस पर फिर वो रिपोर्ट लेते हैं। तो इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो है पूरी सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग है और ये केंद्र सरकार के तहत ही चालू हुआ है। पूरे देश भर में ये जो प्रवासी वाली समस्या है कि एक इलाका छोड़ के क्राइम करके दूसरे इलाके में आके बस गए, एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में आके बस गए और फिर अभी पकड़ दिए, हटा दे। हम लोग भी पुलिस सभी लोग अपने स्टेटस पे भी लगा दे रहे हैं वो जो पोस्टर्स हैं। तीन हैं, एक ये है, एक ड्रग्स वाला है, 2 हैं, हाँ 1933 जो नशे से संबंधित 3 मुद्दे मेरे को समझ में आए। 4 मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये तो पहला ही जारी कर दिया। 4 मुद्दों पे काम करने की जो आपने बताया उससे वो चीज निकल है। एक तो बेसिक पुलिसिंग, जी बताएं प्लीज। जी जी करके एक बार मुद्दे आप लोग वो मैं नोट कर रखा था, लेकिन आपने बताया तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने भी इस पर ध्यान दिया है। मैं हमसे जो छूट जाएगा प्लीज आप उसे ऐड करा दें। पहले एक बार सर का प्लानिंग सुन लें आप लोग, और उसके बाद आपको लगता है कि ये चीज भी एड ऑन कराने की जरूरत है तो प्लीज उसे नोट करें। नहीं, ये मैं नोट कर लिया हूँ, इस पे है हमारे संज्ञान में है। आपने बताया और ज्यादा और ध्यान दे लेंगे। जी बिंदु पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जनरली क्या होता है कि नए तरह के बहुत फैंसी से नाम ले आए, कुछ ले आए, ऐसा ले आए वैसा ले आए, ऐसा मेरा नहीं है। मैं सब इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर था, मेरे को तो एक चीज़ आ जाती है कि बेसिक पुलिस, हमारे डीजी साहब भी यही बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं जब भी मीटिंग होती है
कि बेसिक पुलिसिंग ही हो जाए ना तो सब चीज का समाधान है। अब बेसिक पुलिसिंग है क्या, अब ये समझने की भी जरूरत है बेसिक पुलिसिंग क्या है। तो एक पुलिस एक्ट है जिससे पूरे देश की पुलिसें काम करती हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ का भी पुलिस अधिनियम बोलते हैं, पुलिस अधिनियम मध्य प्रदेश, ऐसे पूरे देश भर का है। उसमें एक धारा होती है धारा 23। वो धारा 23 में पुलिस के जो कर्तव्य होते हैं वो दिए होते हैं। वो जो 6 मूल कर्तव्य होते हैं वही बेसिक पुलिसिंग है कि भाई कानून में ये 6 मूल कर्तव्य हैं, यही बेसिक पुलिसिंग है। तो पहला जो मेरा पूरा फोकस रहेगा और वो बेसिक पुलिसिंग, क्योंकि बहुत सारी समस्या आप बताइए वो कहीं ना कहीं उसी में जड़ है। तो बेसिक पुलिसिंग पहला हो गया कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। अब कानून व्यवस्था कैसे बनी रहेगी कि यदि जो FIR है वो त्वरित दर्ज हो जाए, कंप्लेंट कोई व्यक्ति लेके आ रहा है वो त्वरित दर्ज हो जाए, तो वो हो जाए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा, क्राइम को प्रिवेंशन करना, उसको रोकना, रोकथाम, अपराध की रोकथाम। फिर यदि अपराध हो गया है तो अपराधी को खोजना, उसको जल्दी से जल्दी उसको खोजना, सही अपराधी को खोजना। तीसरा, उसको फिर सजा दिलवाना। तो प्रिवेंशन में आगे, प्रिवेंटिव में क्या आ गया, रोकथाम में, कि बीट सिस्टम जो हमारा है कि भाई एक थाने को बीटों में बांटा गया है, जो गांव का एक समूह है जिसमें 1 सिपाही 2 सिपाही की ड्यूटी है कि तुम इस इलाके में घूम के पूरी लोगों को संपर्क रखो, कोई जानकारी हो निकालो। ये सिस्टम कहीं ना कहीं व्यस्तता की वजह से और चीज़ों पे ध्यान देने, ये स्कीम वो स्कीम के चक्कर में मेन फोकस हट जाता है। तो मेरा मेन टारगेट ये रहेगा कि मेन फोकस मेन काम पे ले आए। तो अभी हम लोग जो हमारी बीट प्रणाली है उसको एक बार बनी है उस पर, लेकिन हो सकता है कि ठीक से कार्य नहीं हो रहा हो या उस पर फोकस हट गया हो। उस फोकस को वापस लाना, वापस कुछ नया नहीं करना है भाई, यही जो पहले से होते आ रही चीज़ है वो मजबूती से करना है। ये हो गया। दूसरा हो गया कि हर हफ्ते जनता से संवाद रखना। थाना स्तर पे मैं अभी से ही चालू करवा रहा हूँ कि हर हफ्ते सामाजिक संगठन जितने हो गए, कुछ गांव के जैसे सरपंच वगैरह मेन लोग, ऐसे उस क्षेत्र के मीडिया साथी हो गए, उस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, इस तरह के लोगों की एक बैठक हर हफ्ते पुलिस थाना में कर लें वो लोग, या उनकी कोई जगह पे जाके कर लें जहाँ लोग के लिए सर्वसुलभ जगह हो। कोई इलाके में जैसे कोई कम्युनिटी हॉल है, कहीं कुछ है, साथ में बैठ के चाय पी लें और इलाके की जो जानकारी है कुछ अकेले में मिलके या वहाँ ग्रुप में या कैसे भी करके, समाज को जब तक नहीं जोड़ेंगे पुलिसिंग से, क्योंकि पुलिस की संख्या मैं देख रहा था यहाँ पे 500, मतलब मोटा 480 को चले 500 मान लो आसानी के लिए, 500 है और अभी भर्ती हुई है तो 250 के करीब लोग और आएंगे। अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है जिनका, सिपाही लोग नवंबर तक आ जाएंगे, 250 के करीब सिपाही और हमारे जिले को ज्वाइन करेंगे। तो वो भी आने के बाद भी गिनती देखेंगे तो 1000-1200 नागरिकों पे एक पुलिस बैठ रही है। तो यदि हम कहें कि बिना समाज के आप पुलिसिंग कर लेंगे, या समाज में मीडिया को बिना लिए या समाज के विभिन्न संगठनों से बिना बात किए, तो असंभव है। जैसे समाज को जोड़ेंगे नहीं, समाज सूचना कैसे मिलेगा। गाँव में इतना बड़ा, मैं तो नाराज हुआ काफी TI लोगों पे अभी आया तो, कि 300 महिलाओं से वो लोन वगैरह का काम कर रहा था और हमारे किसी भी को भी नहीं पता चला, ना कोटवार को पता चला, ना वो कोटवार लोग का अभी एक शासन से इसकी नियम आया है कि अब हर दिन कोटवार को एक बार थाने में जाके रिपोर्ट करना है। तो मैं ये कोटवार वाला सिस्टम है, बेसिक पुलिसिंग का हिस्सा है, जिससे गांव की पूरी सूचना दिन भर की थाना में मिल जाए। तो उसको मैं अभी कोटवार लोगों की एक मीटिंग अभी करा दूंगा। तो कोटवार मीटिंग है कि कोटवार से सूचना तंत्र जो है वो कहीं टूट गया है कि भाई गांव की खबर जो है, गांव में क्या चल रहा है, कौन बाहर के लोग आके बसना शुरू कर दिए, कौन किसके घर में कौन नया किराएदार आया है, वो किराएदार बाहर का लग रहा है, या किसके यहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोग आके रहने लग गए, किसके यहाँ पे क्राइम में अचानक लोग गायब हो गए, इस तरह का हो गया। या कोटवारों के सक्रिय होने से आपका सूचना तंत्र तो मजबूत हो गए। जी जी अपराधों में भी कमी आई। जी। इसके अलावा जो देसी पुलिस विभाग द्वारा समय पे समय जन चौपाल का आयोजन किया जाता है गाँव में जाकर, इनमें संबंधित थाना प्रभारी, गाँव के मेन सरपंच हो गए, बुजुर्ग हो गए, कभी जाके जो बैठते रहते हैं, जो कुछ गतिविधियों को समस्याएं भी रहती है, अगर एक निरंतर चलता रहे तो आज जो अपराध घटित हो रहे हैं काफी हद तक। मेरा टारगेट सर यही है
कि बेसिक पुलिसिंग में कि लोगों और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से हाँ ये सूचना हमको नहीं मिली, ये वाली सूचना हमको नहीं मिली, तो ये इसको खत्म करना है। तो आप अब ये अभी से शुरू कर देंगे, हर हफ्ते में एक थाना में एसडीओपी महोदय जाके अपनी टीम के साथ मिलके, हर जो इलाके के एसडीओपी हैं, हमारे यहाँ 3 डीएसपी साहिबान हैं, मैं और एक अपने इलाके बिलाईगढ़ में है, वो दूर था तो उनको वहीं रोका गया है कि उनको हम सूचना दे देंगे। तो 3-4 थाने हैं हर एसडीओपी टीम के पास में, अपने अपने थाने में एक डेट तय करके वो लोग जनता से मिलें, जनता संवाद कर लें, मेन आदमियों का ग्रुप बना लें, एक व्हाट्सएप ग्रुप, आजकल हर सूचना तो व्हाट्सएप पे भी आ जाती है। पर्सनल में उनको नंबर रहेगा डीएसपी मैडम का या डीएसपी सर का, तो वो भी उनको सूचना दे पाएंगे, पर्सनल में दे देंगे, या कोई ग्रुप से संबंधित मुद्दा है तो ग्रुप में बता देंगे। उसी मुद्दे से क्या हमको जानकारी मिल जाएगी कि यही कोई क्राइम है या कोई बाहर का आ गया। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस चाहे तो कार्रवाई करके प्रार्थी का सहयोग कर सकती, लेकिन देखा जाता है इसमें इंटरेस्ट ना हो तो धारा 155 के तहत पुलिस अपराध हस्तक्षेप आयोग अपराध का उसको नोटिस दे दिया जाता है। इसी में देवता मुंशी का वो वीडियो वायरल हुआ, पैसे की मांग वाली भी मामला था, इसके कारण उसको 2-3 महीने के लिए लाइन अटेंड भी किया गया। तो इसको देखो, ये थाना में जैसे कि बात कर रहे हैं तो कितने मामले पुलिस हस्तक्षेप आयोग के मामले के हैं, तो क्या वे पुलिस हस्तक्षेप के लायक हैं या नहीं? इसीलिए बेसिक पुलिसिंग का हिस्सा जो है वो यही कि क्राइम रजिस्टर करना, जो पहले हम एफआईआर करते थे 154, अभी 173 हो गया है। और दूसरा जो है जिसमें पुलिस को आप एक चीज और बताना चाह रहे इसमें, एक अनुभव करके एक स्कैन का कोड है जो हर आईजी साहब ने जारी किया, इसी के लिए किया था कि कई बार व्यक्ति गया थाने में और उसकी बात नहीं सुनी गई या कम सुनी गई, उसको कुछ अपना अच्छी से सुनी गई, अच्छा भी देना फीडबैक उसके लिए स्कैन लगे तो उसको फोन से स्कैन करते तो पूरा फीडबैक उसमें दे सकते हैं। वो फीडबैक हमारे आईजी सर के पास जाता है। नहीं है नहीं, डोंगरीपाली में लगा है। मैं दरअसल मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ डोंगरी लगा क्योंकि मैं 3 दिन पहले डोंगरीपाली गया था, वहाँ लगा हुआ था, क्योंकि आईजी सर ही मुझे याद दिलाए थे। हाँ आईजी सर मुझे बताए, मैं नहीं, वो पुराना सा लगा हुआ है। और अब देखिएगा, मैं गया तो वहाँ लगा था, तो मैं स्कैन किया तो मेरा नाम आ गया, तो मैं रुक गया कि मेरे नाम से क्यों भरना है फीडबैक। मैं एक सभी थाना भाई से फोटो बुलवाता हूँ कि भाई उसके साथ ना एक फोटो ऐसे सेल्फी लेके भेज दो, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये डोंगरीपाली वालों ने देखा है। फ्राइडे हम गए थे वहाँ विजिट पे, तो सर ने खुद में स्कैन किया। मैं गया तो मैं थोड़ा पुराना था, तो ऐसा नहीं है कि थानेदार तेल लगे हाथ से छू के चिपका देगा। मैं बैठा ना वहाँ पे, बच्चे को डिफेंड नहीं कर रही हूँ मैं लेकिन ऐसा था नहीं, बाकी थानों का नहीं पता मुझे, लेकिन सरायपाली का मैं वो हूँ। ले आओ तो बेटा उसको स्कैन वाले को आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग और उसको अलग अलग प्रसारित कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा ट्रैफिक का, ये भी बेसिक पुलिसिंग वाला, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड की सेफ्टी, यातायात का प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा। हाँ नहीं, प्रयास कर लेते हैं नहीं तो अभी बना है। हाँ 25 साल हो गए आप मेन मार्केट है हाँ वहाँ अभी वहाँ आएंगे, हाँ। 3 दिन बाद जाके देखेंगे फिर क्या था। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, क्राइम कभी पूरा तो खत्म नहीं हो सकता, परंतु अपन कोशिश करना तो बंद नहीं कर सकते ना। ट्रैफिक आप मान लिया, ट्रैफिक पूरा 100% हर चीज अच्छी हो जाए ऐसा संसार में संभव नहीं होता, लेकिन प्रयासरत तो अनंतिम कार्य है ना, जीवन में लगे रहना। अब जैसे आपकी मीडिया की कार्य हो गया, ऐसा तो नहीं कि इस दिन खत्म हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा।
आप और मेरे जीवन खत्म हो जाएंगे, टेन्योर खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हाँ जो प्लॉट 30-32 साल मेरे को ही हो गया सही। इसमें 2-3 काम का सोच रहा हूँ, 2-3 काम। एक तो मैंने ऑब्जर्व किया, हेलमेट लगाने का नहीं है बिल्कुल चलन। मतलब मैं देखा कि एक आदमी हेलमेट के साथ मुझे नहीं दिखाई आप दिया। सभी से रिक्वेस्ट है सर की बात सुन लें। ब्रदर सुन लेंगे, फिर आपकी सुन लेता हूं मैं। हेलमेट जो है, देखा मैंने, ऑब्जर्व किया पिछले हफ्ते में कि हेलमेट लगाने का यहाँ पे चलन बिल्कुल नहीं है। और मैं मृत्यु का आंकड़ा देखा तो पिछले साल जो है 156 मृत्यु अपने जिले में है। असामयिक मृत्यु जो है एक्सीडेंट की वजह से, मतलब 156 परिवार बर्बाद हुए। किसी का बच्चा होगा, किसी का कमाने वाला गया, कुछ गया होगा। 149 149, सॉरी मैं आंकड़े में गड़बड़ हुआ। 149 मृत्यु कारित हुई एक्सीडेंट, वो मृत्यु है। इसके अलावा जो गंभीर घायल हैं, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी हेड इंजरी हो गई, और एक बार अस्पताल गया तो पूरे घर का जितना घर जमीन बेच के इलाज में खर्चा हो गया, सब चीज हो गया। तो बहुत बड़ा नुकसान इसमें है। तो अपना टारगेट अपन ये लेके चल रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर प्रयास ये करें कि इस आंकड़े को घटा के कभी आधा कर दें। 0 तक आपने जो बोला कि नहीं सुधार सकते पूरा एकदम 0। हाँ जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जी 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 पूरे मतलब जितने नए जिले बने हैं, गौरेला पेटा हो गया और पासी जिले बने हैं, उसमें शांति हो गया, नारायणगढ़ के लाइनगढ़ टॉप पे है। घटना के मामले में जाने वही बता रहा हूँ। 40 मामले बने।